गुलाब जाम, पेढ़ा, कलाकंद, Bengali मिठाई, rasmalai. Wow, so mouth-watering, isn't it? You all must be looking forward to eat all these mithais and more in this coming Diwali. But wait a minute, look at these news too and then decide for yourself. Guys, this is Sumedh and welcome back to yet another insightful episode by hashtag ethical eating with Sumedh. Diwali is just around the corner and there will be a lot of mithais which will be bought and exchanged. But you have to think twice before consuming it because half of it, or rather more than that, will be poisonous and adulterated. मिल्क, पनीर एंड खोया के साथ बनी हुई मिठाई खाना किसे पसंद नहीं है? और दिवाली, which is light and hope festival, is incomplete without these mithais. But do you know that milk, paneer and खोया are one of the most adulterated dairy products? तो आज के वीडियो में जानेंगे why these unethical adulterations take place and we will also see some practical tips कि जिससे आप adulteration को घर पे पहचान सकते हो with very simple steps and simple ingredients. तो watch this video till end. Let's get to know more about food adulteration यानी कि मिलावट in milk, paneer and khoya. But why do they adulterate? Prime reason in India is the demand and supply gap for milk and other dairy products. हमारे कंट्री में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का डिमांड इतना ज्यादा है कि उसे सप्लाई करते करते प्रोडक्शन कम बढ़ जाता है. कुछ स्टडीज के अनुसार अराउंड 20% डेफिसिट इज देयर बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड. तो ये 20% का गैप जो है वो इन एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट से भर जाता है और इसी का फायदा कुछ अनएथिकल लोग उठाते हैं. सो सेकंड रीजन इज, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा, वी आर वेरी प्राइस सेंसिटिव पीपल. तो सस्ते में अगर सामान चाहिए तो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज होगा और कुछ अनएथिकल लोग, अनएथिकल मैन्युफैक्चरर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं और मिलावट करके आपको सामान सस्ते में बेचते हैं. ये जानते हैं मिल्क, पनीर और खोया में किस तरीके की मिलावट होती है, कौन से एडल्ट्रेंट्स यूज किए जाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मिल्क, वाटर इज द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट व्हिच इज यूज्ड फॉर एडल्ट्रेशन. इट इज डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क. वाटर के बाद सबसे कॉमनली यूज होने वाला एडल्ट्रेंट है स्टार्च. इसे मिल्क को थिकनेस और विस्कोसिटी देने के लिए यूज किया जाता है और ये जो स्टार्च है इट कैन इजीली बी डिराइव्ड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर. मिल्क में डिटर्जेंट या फिर यूरिया का भी एडल्ट्रेंट करके इस्तेमाल होता है बट उसका प्रोपोर्शन काफी कम है. So now we are going to do 3 tests at home only just to let you know that how easily you can find out the adulterants. First is water test, second is starch test and third one is the detergent test. अब देखते हैं मिल्क का टेस्ट कैसे किया जाता है. जस्ट टू गेट मोर क्लैरिटी, हमने क्या किया है, हमारे घर का रेगुलर यूजुअल दूध और थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ दूध, ये 2 सैंपल लिए है. सबसे पहला टेस्ट करना है हमें वाटर ड्रॉप का टेस्ट. उसके लिए आप लेबोरेटरी वाली ग्लास स्लेट का इस्तेमाल करते हो बट हमारे पास वो है नहीं, तो वी हैव फाउंड द देसी जुगाड़. वी हैव सी दिस ग्लास प्लेट एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ द मिल्क and we will let it flow slowly. तो देख सकते हो आप कि ये मिल्क का ट्रेस छोड़ के जा रहा है बिकॉज ये प्योर मिल्क हो सकता है. नाउ लेट्स ट्राई द सेम विद द वन विच इज मिक्स्ड विथ वाटर. अब जिस मिल्क में पानी मिक्स किया हुआ है उसके बहने का स्पीड भी ज्यादा है और ये देखिए पूरा मिल्क के सॉलिड्स नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पानी का ट्रेस छूट रहा है. तो इट्स ए इजी टेस्ट विच यू कैन डू एट होम कि आपके दूध में पानी है कि नहीं है. दूध के और 2 तरीके के टेस्ट है जो हम करना चाहेंगे. दूध में अगर आपके डिटर्जेंट मिक्स है तो आपको क्या करना है वो पहचानने के लिए, ग्लास में जो आपने दूध लिया है जस्ट शेक इट. काफी कुछ सेकंड के लिए यू हैव टू शेक इट. और अगर आपके दूध में डिटर्जेंट जैसी कुछ चीज मिली हुई है, यू विल सी अ फ्रॉथी टेक्सचर ऑन टॉप. आपको झाग आएगा ऊपर. क्योंकि डिटर्जेंट है तो उसमें फोम तो आता ही है. नाउ वी हैव शेकन फॉर एटलीस्ट 8 to 10 seconds. And you can see that this milk is clear of any froth. So we are safe to say that there is no detergent in it. Now दूध में स्टार्च का भी मिलावट हो जाता है. तो हमारा दूध जो अभी हमने देखा इट्स प्योर, सो इट्स में स्टार्च का तो मिलावट होगा नहीं. तो वी आर एडिंग सम स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ व्हीट फ्लावर हियर इन द मिल्क and we have heated this milk little bit before, so it's a hot milk. and अगर आपके मिल्क में स्टार्च है तो हम लोग इसमें कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर के ड्रॉप करेंगे एंड लेट्स सी कि कलर
कैसे होता है। अब हम दोनों में डालेंगे आयोडीन टिंचर की 2-3 बूंदे। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने आयोडीन टिंचर की इसमें बूंदे डाली है, इसका कलर ब्लैक और ब्लू। वापस एक बार आपको दिखाते हैं। ये नेचुरल मिल्क में मैंने आयोडीन की बूंदे डाली, कलर सेम रहा। जैसे ही स्टार्च के इसमें मैं आयोडीन टिंचर डाल रहा हूँ, यू कैन सी देर आर ब्लैक कलर आ रहा है, देख सकते हो आप। दिस इज ड्यू टू स्टार्च। तो अगर आपके मिल्क में आयोडीन डालने के बाद अगर आपके मिल्क का कलर ब्लैक हो रहा है, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इसमें स्टार्च की मिलावट है। मिल्क में कई बार यूरिया का भी एडल्ट्रेशन होता है। उसे जानने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट है जो आप घर पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हो। आपको सिर्फ मिल्क लेना है, जो भी आपके घर में आता है, 1 या 2 सैंपल्स। अरहर की दाल, यानी महाराष्ट्र में जिसे तुअर की दाल बोलते हैं, उसे उसमें मिक्स करना है। दोनों मिक्सचर को थोड़ा सा हल्का गर्म करना है, और लिटमस पेपर जो हम लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते थे, वो लिटमस पेपर उसमें डाल के 2 या 3 मिनट उसको रख देना है। अगर लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है, देन योर मिल्क इज इन्फेक्टेड विथ यूरिया। अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, देन योर मिल्क इज सेफ टू ड्रिंक। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट पनीर। पनीर वैसे तो एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, खास करके वेजिटेरियंस के लिए। इट इज मेड अप ऑफ मिल्क, सो वेरी हेल्दी बैलेंस ऑफ प्रोटीन एंड फैट। बट ये प्रोटीन में भी मिलावट हो जाती है, और बेकिंग सोडा, स्टार्च, कई सारे केमिकल्स, ऐसे सारे चीजों से इसमें मिलावट होती है। तो आइए जानते हैं कि पनीर की मिलावट को कैसे पहचाना जा सकता है। यस, सो पनीर का एडल्ट्रेशन टेस्ट करने के लिए वी हैव गैदर्ड 3 सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट स्वीट शॉप्स इन नासिक, और तीनों अलग अलग रेट पे खरीदे हैं। तो आई एम श्योर कि क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट, सो इट्स अ सरप्राइज फॉर us as well, right? So let's look at this interesting taste. Before we run a chemical test on paneer samples, एक फिजिकल टेस्ट भी होता है जो आप शॉप में भी इजीली कर पाओगे। रियल पनीर जो है, अगर आप उसे प्रेस करते हो, इट इज सॉफ्ट एंड इट इज स्ट्रॉन्ग एज वेल। सो इट कैन विथस्टैंड द प्रेशर, एंड इट विल गेट स्क्वीज्ड, इट विल गेट फ्लैटेंड, बट इट विल नॉट क्रम्बल इनटू पीसेस। अगर पनीर एडल्ट्रेटेड है तो वो क्रम्बल जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो लेट्स चेक इट। ये पहला सैंपल है जो हम प्रेस करने के बाद अच्छे से प्रेस हुआ है, और कम क्रम्बल करके ड्राई पार्टिकल्स इसके अलग नहीं गिरे। ये अनकुक्ड पीस है। लेट्स ट्राई विद द सेकंड पनीर। सी दिस, ये ज्यादा ड्राई हो रहा है और ज्यादा क्रम्बल हो रहा है पहले पनीर से। और ये थर्ड सैंपल, ये पूरा खुल गया है पनीर प्रेस करने के बाद। जो हमें टेस्ट ये पनीर के बड़े पीसेस के साथ रन करना है, इसके लिए वी हैव बॉइल्ड दिस पीसेस, और इस पे हम सिंपल आयोडीन टिंचर का इस्तेमाल करेंगे। अगर पनीर रियल होगा, विदाउट एनी मिलावट, विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, तो आयोडीन का कलर जो येलोइश ब्राउन कलर है, इट विल नॉट चेंज। अगर पनीर में मिलावट है, तो पनीर का कलर ब्लैक या डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई दैट। सो वी हैव टेकन दिस आयोडीन टिंचर, प्योर आयोडीन टिंचर है, कोई बिटाडीन या कोई अलग मिक्सचर नहीं है आयोडीन का। एंड लेट्स पोर इट ओवर दिस पनीर क्यूब। वी हैव बॉइल्ड दिस ऑल 3 बिग पनीर क्यूब्स पहले, और उसके ऊपर हम लोग अभी डालेंगे आयोडीन टिंचर। पहला सैंपल जो हमने टेस्ट किया, एज एक्सपेक्टेड, इसमें कोई भी मिलावट नहीं नजर आ रही है, क्योंकि पनीर का कलर या मिक्सचर का कलर कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट द अदर सैंपल। यहाँ पे कलर थोड़ा सा पहले से डार्क दिख रहा है, तो शायद इसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो सकती है। now let's try the third sample. सो दोस्तों, फर्क आपके सामने है। यहाँ पे ये आयोडीन का कलर काफी डार्क हो चुका है। इसमें कम मात्रा में भी मिलावट होगी तो भी मिलावट है, क्योंकि ये डार्क आयोडीन कलर हो गया है। दिस इज मीडियम डार्क, क्योंकि ये देखिए, ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे ब्लैक कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ है। और जो ये ए सैंपल था, इसमें से आयोडीन ना पकड़ के रखा है, बह गया है। सेम आयोडीन का जो येलो कलर था, इट इज मेंटेन। सो वी कैन सेफली से दीज 2 सैंपल्स
have some part of adulterants in it, and this is the pure form, and it is very easy to do. You just have to boil a cube of paneer and then put some iodine on that. मैक्सिमम मिठाइज जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं दोज आर मेड फ्रॉम खोया, विच इज अ कंडेंस्ड मिल्क फॉर्म, राइट। मिल्क को रिड्यूस करते करते खोया बनाया जाता है। अब ये खोया में भी काफी सारी चीजों का एडल्ट्रेशन होता है, मोस्ट कॉमन बीइंग स्टार्च, उसके बाद ब्लोटिंग पेपर, कई सारे केमिकल, ये सारी चीजों का इसमें मिलावट हो जाता है। सो खोया की टेस्टिंग के लिए वी हैव 2 सैंपल्स, एक स्वीट शॉप से लाया हुआ खोया है और एक खोया से बनी मिठाई यानी कि पेड़ा है जो हमारे एक रिलेटिव ने हमारे लिए लाया था। लेट्स टेस्ट कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो सबसे पहले करेंगे इसके साथ टच टेस्ट। अगर खोया आपका रियल है तो आप उसको हाथ पे जब मलोगे तब उसका इस तरीके से गोला बनना चाहिए और हाथ पे घी जैसी परत खोया छोड़ेगा। बट ये जिस तरीके से खोया आप देख रहे हो ये हाथ को काफी ज्यादा चिपक रहा है और इसकी जो स्मेल है घी की तरह जैसी तो आ रही है, घी और रॉ मिल्क की तरह। ये देखिए, तो काफी हद तक ये नेचुरल खोया ही लग रहा है। अब चेक करते हैं पेड़े के बारे में। जनरली पेड़े में स्टार्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है मिलावट करने के लिए। तो अगर हम इसे देखेंगे, आप देख सकते हो कि काफी क्रमली टेक्सचर है ये इसका, और खोया जो हमने टेस्ट किया था उससे कई कम मात्रा में इसमें से घी जैसा हाथ पे फील आ रहा है। तो इसमें यकीनन ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें मिलावट हो सकती है। आयोडीन के साथ टेस्ट करने के लिए हमने दोनों खोया और मिठाई का सैंपल ग्लास में लिया हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड करेंगे, अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और पेड़े में तो आप देख सकते हो कितना आर्टिफिशियल कलर ऐड किया हुआ है। अगर ये केसर होता तो पानी इतनी ज्यादा मात्रा में येलो नहीं होता। फर्स्ट सैंपल, इसमें हम अगर एडल्ट्रेटेड है तो इसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए था या ब्लैक हो जाना चाहिए। अब ये जो पेड़ा हमने लिया था मिठाई, इसमें हम आयोडीन डाल के देखते हैं। तो देखिए दोनों भी जो हमने खोया और मिठाई का सैंपल लिया था, फॉर्चुनेटली इसमें कोई भी मिलावट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कलर दोनों के सेम रह गए आयोडीन डालने के बाद भी। अगर इसमें मिलावट होती तो इनके कलर ब्लू या डार्क ब्लैक हो जाते। खोया में जनरली फॉर्मेलिन नाम का भी एक केमिकल यूज किया जाता है, जिसे अगर आपको जानना है तो यू कैन डू द टेस्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड इन द सिमिलर वे। कई लोग खोया में वनस्पति घी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी पहचान करने के लिए यू कैन रन अ टेस्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे आपको पहचान में आ जाएगा कि खोया प्योर है कि नहीं। नाउ यू हैव सीन हाउ इजी इट इज टू फाइंड एन एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, बट इफ यू कम अक्रॉस सच केसेस, व्हाट वन शुड डू? FSSAI has their proper consumer grievance redressal system on their website. आप FSSAI की तरफ कंप्लेन कर सकते हो। If you have bought a product which you find it to be adulterated, get the test done from the FSSAI approved labs and then make a complaint. It will be more impactful. Below is the link where you can find more details about the complaints regarding food adulteration. फूड एडल्ट्रेशन को लेके FSSAI का एक पूरा एक्ट भी है, जिसका भी लिंक मैंने बायो में दे दिया है। So make sure you buy all your mithais and dairy products from a trusted and reputed shops. Even if your relatives get you some mithais, please get them checked before consumption. And this Diwali season, stay safe, stay alert. Wish you all a very happy Diwali and a new year. Keep eating ethically. Signing off. #Ethical Eating with Sumit.